हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। माइडस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुधा मगोर आज आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूँ। क्लास 2 में परसेंटेज से हम डिस्कस कर रहे थे और परसेंटेज के कुछ वैल्यूज हमने सीखी थी, कैसे उनको ड्राइव करते हैं। और एक बात और बोली थी मैंने कि परसेंटेज की जो वैल्यूज है आपको याद करना है ना, उसको ऐसा नहीं कि आज कल पे डाल दें, नहीं, उसको याद करना है क्योंकि ये पूरे अंकगणित में काम आने वाली चीज़ें हैं और हर कहीं इनका यूज़ होता है और कहीं कहीं ये फंसाती भी है कैलकुलेशन, है ना। तो परसेंटेज वैल्यू जो है कैलकुलेशन को आसान करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए क्या करना है आपको कैलकुलेशन के लिए, है ना, और कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें याद करना है परसेंटेज वैल्यूज, है ना। ठीक है, उसको दो तरीके से, एक तो क्या, एक जो फ्रैक्शन में होती है और एक पॉइंट में होती है, वो दोनों वैल्यूज निकालना है आपको। मैंने आपको फ्रैक्शन में बताई थी, आप क्या करना उसको पॉइंट में भी लिख लेना। जैसे कि 12/8 की वैल्यूज क्या थी, तो 12.5 थी, है ना। उसी का फ्रैक्शन अगर मैं बोलता तो क्या होता, 12 से 1/2% होता। इसी तरीके से बोलूँ मैं 1/3 की वैल्यूज क्या होगी, तो क्या होगी 33 से 1/3%। उसी को अगर मैं पॉइंट में बोलूँ तो क्या बोलूँगा 33.33%। इस तरीके से क्या आपको वैल्यूज याद रखना, परसेंटेज फॉर्म में भी रखना है और पॉइंट फॉर्म में भी रखना है, आपको दोनों तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलो आज हम कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। क्या है वो, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि याद रखना है चीज़ों को। चलो पहला है हमारा, चलो बात करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास 2, है ना, परसेंटेज का, परसेंटेज C2, सही। अच्छा, आपको आज मैं सिखाने वाला हूं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। बात परसेंटेज की कर रहा हूं मैं, है ना, परसेंटेज वैल्यूज की बात कर रहा हूं, है ना। तो डेसिमल फॉर्म के जो परसेंटेज होते हैं उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ये चीज आपसे पूछी गई है। चलो सपोज मैंने आपको दिया है, एग्जांपल लिया मैंने 255.55, ये आपको बोला गया है इसका फ्रैक्शन फॉर्म बताना है आपको। इसका आपको क्या बताना है, भिन्न का फॉर्म बताना है ना। दशमलव को, दशमलव रूप वाले जो भी होंगे उनको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला कि 255.55% क्या होगा, तो बता दो मुझे क्या होगा, बता दो जल्दी भैया, बता दो। चलो देखो, कल एक ही चीज हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी था, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे भैया कि ये 255 है, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 200% प्लस 55.55%, ये लिख सकता हूं मैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और 200% बराबर क्या होता है, तो 200% बराबर जो वैल्यू होगी उसकी क्या होती है 2 प्लस, अच्छा 55.55% की वैल्यू क्या होगी, 55.55% की वैल्यू क्या होगी, ये बता दो मुझे क्या होगी भैया, बता दो। चलो देखो, अगर मैं इसको कुछ नया सोचते हैं, है ना, ये डायरेक्ट तो हमें पता होगी नहीं, तो हम नया क्या सोचेंगे, तो हमने नया ये सोचा है कि भैया 11.11 की वैल्यू क्या होती है, तो बता दो क्या होगी, 1/9 होती है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 5 से गुणा करने के बाद क्या 55.55 बनेगी क्या, बिल्कुल बनेगी। अगर इधर 5 का गुणा किया तो मेरे को इधर भी करना पड़ेगा, तो 1/9 इंटू 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5.9 आ जाएगा, सॉरी 5/9 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हमें मिली, 5/9 मिली। बस सोल्व कर लेते हैं। 9 दूनी 18 और 5 कितना होता है 23, तो 23/9 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया ये तो था आसान सा। अगर कल को आपको ऐसा बोला जाए कि 731.25% की वैल्यू क्या होगी, है ना। चलो ये बताओ इसको कैसे करेंगे, बताओ भैया, बताओ जल्दी, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो बता दो जल्दी फटाफट से। चलो इसको भी हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, किस ब्रेक डांस करेंगे, है ना, सबको पसंद होगा ब्रेक डांस। चलो
क्या होता है 731.25% को इसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो क्या करें हम, तो इसको मैंने इस तरीके से कुछ इस लिहाज में इसको मैंने ब्रेक किया कि इसको तो मैंने लिखा 700% प्लस 25% प्लस 6.25%, कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, इनको लिखा। अच्छा लिखा, चलो ठीक है। तो सबको पता होगा कि 700% की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। हमने सीखा था कल, बड़े उत्सुकता के साथ हमने क्या परसेंटेज वैल्यू सीखी थी। तो क्यों सीखी थी, वो इसीलिए सीखी थी हमने, है ना, तो इसीलिए सीखी थी। अच्छा 6.25% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे क्या होगी, 1/16 होगी। बस इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, तो 16 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ ना, ये 16 आ जाएगा। तो ये इधर 7 × 16 होगा, ये 1 × 4 होगा, और ये तो 1 होगा ही होगा। सही है, इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 16 7 112 और 5 कितना हो जाएगा, 117/16। और यही आपका क्या हो जाएगा, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मुझे एक काम करो, आप एक वैल्यूज और बता दो, कोई सी भी, चलो। तो मुझे अब बता दो, एग्जाम्पल 3, 185 5/7%, ये बता दो। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको फ्रैक्शन से, परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में पूछ लिया, अब क्या करेंगे बताओ भैया, क्या करेंगे। चलो अभी तक मैंने आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में पूछा था, इस बार मैंने क्या किया, परसेंटेज से परसेंटेज से फ्रैक्शन में पूछ लिया। अब क्या करेंगे, तो देखो कुछ मत करो, कुछ इसको कुछ इस तरीके से खोलो। कैसे कि भैया ये क्या है, 185 किसके नज़दीक होगा, तो ज़्यादा इजी, 200 क्या होगा, तो 200% माइनस ये 200 में से कितना कम है, 185 सही 5/7% जो है वो कितना कम है 200 में, तो कितना कम होगा, 14 सही 2/7% होगा कम। सही कैलकुलेशन कर लेना है ना, मैंने सिखाया आपको स्पीड मैथ्स में कैसे करते हैं, तो वो सीख ले, है ना, सीख लिया होगा। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, 185 सही 5/7, 185 5/7% है ना। इसको आप तोड़ोगे इस तरीके से, इसमें कैलकुलेट करके इसको प्लस माइनस करोगे। ठीक है, यही करोगे। या तो एक काम करता हूँ मैं, क्या कि ये 5/7 है, पहले मैं इसको 1 बनाता हूँ। कैसे कि 185% प्लस 5/7%, सही है ना। तो ये 5/7%, ये पूरा कंप्लीट 1% नहीं है, ये 1% से कुछ कम है। कितना कम है, अगर मैं इसमें इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसमें ये 5/7% है, मेरे को इसको 1% कंप्लीट बना लेता हूँ। तो क्या करूँ मैं, 2/7% अगर जोड़ दूंगा तो क्या ये मुझे 1% देगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो बस, तो 185% ये हमने कितना अधिक जोड़ा, 2/7, तो ये कितना बन गया 186 और 14, अब कितना कम है 14, तो 14% तो ये कम था, और अधिक कितना जोड़ा था हमने इसमें 2/7%, तो 2/7% ये हो जाएगा। इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे हम, है ना, कर सकते हैं इस तरीके से भी, क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो तो अब निकाल लो आप, कितना 200% की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस 14 सही 2/7% क्या हुआ, 14 7 18, 1/7 कर लो सोल्व। तो 7 दूनी 14 में से 1 गया, 13/7, और यही आपका क्या हो जाएगा, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आसान से क्वेश्चन, तो आप कर लोगे मैं उम्मीद करता हूँ। चलो ये था डेसिमल टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। चलो ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं परसेंटेज की, है ना। ये परसेंटेज के लिए ही नहीं, ये हर उस परसेंटेज और हर उस चैप्टर के लिए जिसमें परसेंटेज वैल्यूज के बेस्ड क्या होता है उसमें पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क में भी यूज होता होगा, जैसे एफिशिएंसी की बात करें 200%, 20%, 30%, है ना, 22.22%, इस तरीके से दे सकता है। तो वहाँ क्या होगा, परसेंटेज वैल्यूज अगर आपको आती है तो यू कैन इजीली सॉल्व इट। चलो ये था आसान से। एक नोट डालो, नोट क्या है
नोट है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, बोल सकता हूं क्या? मैंने क्या कहा, x% का y बराबर है y% का x, ये बोला मैंने। क्या ये सही है क्या? मैंने क्या कहा, x% का y बराबर है y% का x, क्या सही है क्या? तो बिल्कुल सही है। चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं? चलो इसको देखो भैया, पहले इसको करते हैं। x परसेंटेज हटाया तो 100 का क्या कर दिया, भाग दे दिया। का मतलब होता है गुणा, और बाय कर दिया। अच्छा यहाँ से भी यही करेंगे, बाय परसेंटेज हटाया तो 100 का क्या करेंगे, गुणा, सॉरी डिवाइड, और का मतलब तो इनटू था ही, और x तो क्या x बाय बराबर x बाय होगा क्या, 100 से 100 काट भी सकते हो आप, नहीं काटना तो कोई बात नहीं। तो सुंदर सा मुखड़ा आपको दिखा, सुंदर सा फोटो आपको दिखा कि x बाय अपॉन 100 बराबर x बाय अपॉन 100, है ना। तो हमने क्या कहा था भैया कि x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x हो सकता है ना। वो वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि वैल्यूज क्या है ना। चलो ये था आसान सा। अच्छा इसी पर बेस में आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्या है वो, 64.28% ऑफ 259 क्या होगा, हाँ इसको सोल्व करना है, सोल्व ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करो 64.28%, या ऐसा बोलते 259 का 64.28 ज्ञात कीजिए। चलो करो, कैसे करेंगे, कर लो भैया, कर लो कर लो, कैसे करेंगे, कर लो। चलो चलो देखो, अभी हमने तक ब्रेक करना सीखा था, उसी पर बेस कर सकते थे। कैसे? चलो हमें दिया भैया कि 259 का 64.28% कितना होगा। चलो देखो ये हमारा है 259 है ना, 259 है, का मतलब तो इनटू होता है, तो इनटू कर देते हैं। चलो ब्रैकेट में क्या हमें लिखना है, 64.28%, ठीक है। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व किया तो ये बना 259 इंटू 64 को मैं किस तरीके से ब्रेक करूं कि मुझे आसान भाषा में मुझे आंसर चाहिए, है ना, मुझे बहुत कैलकुलेटिव नहीं चाहिए, मुझे आसान भाषा में चाहिए। तो आसान भाषा में चाहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ अगर शिद्दत से चाहे तो वो आपको मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। तो यहाँ भी हमें शिद्दत से ही काम करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि यार चलो पढ़ लेते नहीं, मजे से पढ़ना है, एंजॉयमेंट से पढ़ना है, तभी आपको कोई चीज़ है वो शिद्दत से, है ना। तो शिद्दत के लिए भी हमें क्या दिल जान लगाना पड़ता है ना। तो दिल हर जगह एक ही जगह नहीं लगता, हर जगह लगता है। तो कहाँ लगता है तो वो आप समझते हो मेरे से भी ज़्यादा, और यू अंडरस्टैंड बेटर देन मी ऑल। चलो 64.28% को क्या लिखूँ मैं, तो मैंने लिख दिया भैया 64.28 को 50% प्लस 14.28%, ये क्या कर दिया मैंने, उसको लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा 259 इंटू 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2, 14.28% की वैल्यू क्या होती है 1/7। सोल्व कर लेंगे, कर लो सोल्व। तो देखो इसको सोल्व करें तो क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या, या तो आप क्या करो 259 का इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करो। तो मुझे तो ये अच्छा लगता है कि भैया मैं तो इसको डायरेक्ट करूँगा। डायरेक्ट कैसे करूँगा, चलो इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 14, 2 और 7 का एलसीएम बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे 14 होगा। चलो 14 मैं बता रहा हूँ, है ना, 1/2, 7 तो ऊपर भी 7 का गुणा प्लस 1/, नीचे भी 2 का गुणा करेंगे। जब नीचे का करते तभी तो ऊपर करते हैं ना, ये याद रख लेना, 7 × 2। चलो तो ये कितना बन जाएगा, नीचे एलसीएम बन जाएगा 14, ऊपर कितना बन जाएगा 7 + 2 9, क्या हो जाएगा 9/14, सही। तो इसकी जो टोटल वैल्यू क्या आई 259 × 9/14, यही आएगी। चलो
1/2 सही है। अब क्या करेंगे, तो डिवाइड कर देते हैं, 14 से काटो, 14 एकम 14 है ना, 14 दूनी 28, तो 11 मैंने घटा दिया है ना। 54 70, 14 छंग 84, 14 7 98, 14 8 112, तो 14 8 112 होता है। घासिल नहीं जा रही, सॉरी नहीं जा रहा है, तो हमने पॉइंट लगा दिया, 1 0 लगा दिया, तो इधर अब कितना बचा 7 और 1 0 लगाया था, तो 54 70 कितना आ जाएगा 18.5, कितना आया 18.5। अब इसमें क्या करें, हम सोल्व कर देते हैं, 18.5 इंटू ये कितना है 9, सोल्व कर लो, 9 5 45 4 है ना, 9 8 72, 72 और 4 76, 9 और 7 16, 166.5 हमारा क्या होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। तो आप यही से डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया है ना कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोचेंगे, है ना। आसान से क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन आपको खा जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन अगर सही से नहीं करोगे तो आपको खा जाएगा, टाइम कंज्यूम कर देगा। मुश्किल से 12 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अगर अलग तरीके से सोचते हो और या परसेंटेज वैल्यू से नहीं जाते हो तो 2 से 2.5 मिनट आपका खा जाएगा, करके देख लेना। तो 2 से 2.5 मिनट नहीं चाहिए हमें, 15 सेकेंड्स में क्या करना है, क्वेश्चन को उड़ाना है। चलो इतना सीख लिया आपने, तो कुछ आगे की बातें करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलो मुझे अब बता दो, आप 237% ऑफ 650 बताओ, इसको कैसे करेंगे, या 240 मान लो, आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो इसको कैसे करें बताओ, 640 का 237% बताना है आपको, कैसे करेंगे। चलो कैसे करेंगे, तो चलो मैं बता देता हूं कि 640 का 237% आपको क्या करना है, बताना है, कैसे करना। चलो देखो ये कितना है, 640 है, ठीक है, का मतलब बड़ा होता है। 237 को मैं क्या लिखूं, तो देखो स्मार्ट स्ट्रेटेजी करना है मैं, तो 237 को मैंने क्या लिख दिया, 200% प्लस 30% लिखूं क्या, नहीं 30% लिख दिया। 30% की तो वैल्यू पता है, लेकिन 7% की वैल्यू पता है क्या आपको, नहीं है ना। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, क्या बात है ध्यान रखने वाली, मैंने क्या किया 40% लिख दिया और माइनस 3% कर दिया, क्या हमारा 37% बनेगा क्या, 237% बन रहा है, 200 प्लस 40, 240 माइनस 3, 237%, तो 237%। तो मैंने क्या लिख दिया भैया यहाँ से 200% प्लस 40% माइनस 3%, है ना। आसान से ऐसे जब चीजें करेंगे ना तो क्वेश्चन आपका धड़ाधड़ उड़ेंगे। 640, 200% की वैल्यू क्या होती है 2, 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5 माइनस 3/100, यही करेंगे, सही है, कर लो। तो ये क्या करें अब, या तो आप क्या करो, इस 640 का इसमें गुणा कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा, सिर्फ आपको एडिशन करना होगा, या फिर आप क्या करोगे हर बार गुणा तो तब भी करना पड़ेगा। तो 640 इंटू 2 कितना होगा 1280 होता है, देख लेना घर जाके, है ना। 5 से काटो, मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये क्या हो गया, है ना। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40, हाँ 128 माइनस 3/100 इंटू 640, 0 से 0 उड़ाया, सही। अब 64 इंटू 3/10 करते हैं ना, यही करेंगे। चलो ये तो हमारा 1280 हुआ, प्लस 100 200 256, 28 दूनी 56 होता है ना। 3 से 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 19, एक 0 है तो पॉइंट लगा दिया, कितना जाएगा 19.2, ठीक है। या तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, या इसमें से ये माइनस करके इन दोनों को जोड़ दो, बात बराबर ही है। तो 12 और 2 14, है ना, तो 1480 और प्लस 56 कितना होता है बता दो, तो कितना होगा, तो
1280 बता देता हूँ भाई, ये वैसे होता है 1336। देखो 6 8 5 13, 2 2 4 और 1 हासिल का 5 और यार 1500 और 2, सॉरी ये तो एक तो ही 2 2 4 और 1 हासिल का 5 था, माइनस 19.2 कर लो, कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा कितना? 1536 19.2, जीरो लगा लो यहाँ। हाँ 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया तो 8, इधर कितना बचा? 5 में नहीं 15, 15 में से 9 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 1516.8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1516.8 आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखो कैलकुलेशन है कि नहीं? कैलकुलेशन ही बचाना है हमें, तो वो कैसे बचाएंगे? वो ऐसे ही बचेगा, स्पीड में से। चलो ये थे आसान से क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो प्रैक्टिस इज ओनली द ब्रह्मास्त्र टू इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स, है ना। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू द थिंग्स। आप भले इंटेलिजेंट हो और आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप डफर बन सकते हो, है ना। वो कहते ना, एक क्वाड था क्या, कि हार्डवर्क बीट टैलेंट बट टैलेंट नेवर बीट हार्डवर्क, है ना। मेहनत बुद्धिमत्ता को मार सकती है, लेकिन बुद्धिमत्ता या बुद्धि कभी मेहनत को नहीं मार सकती। भाई मेहनत है, रोज करेगा वो तो करेगा, क्योंकि पता है मैं टैलेंटेड नहीं हूं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, या ऐसा बोले कि y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो क्या करेंगे? बोला मैंने कि भैया जो y है ना, या x जो है y का कितने परसेंट है? x y का कितना परसेंट है? और यहां क्या हो जाएगा? y x का कितना परसेंट होगा, यही पूछा आपसे, यही बोला गया कितना परसेंट होगा। ये भैया कॉन्सेप्ट है ना, फैक्ट्स है जो याद रखना आपको, है ना। याद मतलब रटना नहीं है, सोच सोच के हमें क्या करना है, दिमाग में एक साइड कोने में रचते हुए चलना, है ना। जब काम आए तो उठा के निकाल दिया, अच्छा यहाँ थी, मेरी यहाँ रखी ये बातें, मैं उठा के क्या करूँगा, ले आऊँगा। चलो जब भी आपको ऐसा बोले, जो भी का होगा, है ना, जो भी का के साथ जुड़ा होगा उसको क्या करो, आप नीचे रख देना। क्या करना? आप नीचे रख देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, का किसके साथ है? बाय के साथ। ऊपर क्या है? एक्स है, इंटू 100% में पूछेगा। इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। और जो हमेशा जो ऑफ के साथ यानी का के साथ जो होती है वो हमेशा बेस वैल्यू होती है। बेस मतलब क्या होता है? नीचे वाला, यही तो बेस है इसका, और इसका बेस क्या हुआ? ये हुआ, तो ये बेस वैल्यू होगी। आंख बंद करके आप लिख सकते हो। तो ये क्या, यहां से क्या हो जाएगा भैया कि x बाय बटे 100 इंटू 100%, ऐसा बोल सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको जैसे क्वेश्चन दिया 63, आपको दिया है क्वेश्चन 63 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72, है ना। तो भैया जो 63 है वो 72 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है ये आपको बोला गया। हाँ तो अभी सीखा हमने कि भैया जो भी का के साथ आएगा वो क्या आएगा? नीचे आएगा, सही है। तो का के साथ क्या है? 72, तो रख दो 72 ऊपर 63 इंटू 100%, कर दो कैंसिल। 9 7 63 9 72, बस। अच्छा अब फंसोगे तुम, अब फंसोगे कि अब क्या करें सर? 700 बटे 8, यही करोगे 700% बटे 8, है ना, यही करने वाले हो।
तो फिर डिवाइड करोगे। अगर मैं तो ये 7/8 है, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि भैया सर 1/8 इंटू 7 लिखूँ मैं, और 1/8 की वैल्यू आपने बताई थी कितनी होती है, 12.5% होती है, इंटू 7 कर देंगे तो 12 7 84 और 3.5 जो होगा 84 और 3.5 कितना होता है 87.5%, ये आ जाएगा डायरेक्ट। ये इस तरीके से ब्रेक करना आपको आना चाहिए। या तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे। अगर यहाँ 100 नहीं होता तो मान लो अगर 80.5 होता है या कुछ भी पॉइंट में आता तो आप फंस सकते थे। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है वैल्यूज याद रखना, है ना। कहाँ से क्या पूछ ले वो वैल्यूज पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वैल्यूज याद रखना आपको। चलो अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, इसी को ऐसे लिख रहा हूं मैं, 7 to 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 63। भैया जो 72 है वो 63 का कितना प्रतिशत है। मैं कम अधिक नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि कितना प्रतिशत है। कम अधिक तो वो हो गई। चलो 72 63 नीचे है क्यों का के साथ लगा, 72 इंटू 100 काट दो, ये 7 ये 8 बार। इस बार आपका आया 8/7 इंटू 100%, है ना। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सर अब क्या लगाए दिमाग। अभी तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था कि अच्छा इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। चलो मैं बता देता हूँ, अपने पास सब सारी चीजें मिलेगी, है ना, सबका सॉल्यूशन। 8/7 को आप क्या लिखोगे, 1/1/7, है ना, यही लिखोगे। अब इसका 100 का कोई काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि भाई मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, मतलब इसको इस तरीके से लिख दिया। अब 1% क्या होगा, 100% ही होगा। तो 1%, अब 1 की वैल्यू क्या होती है, 100% ही होती है ना। और 1/7% की वैल्यू क्या थी, 14.28%। ये 14 सही 2/7%, बस जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 114.28% होगा। देखो चेंजेस आए कि नहीं, क्वेश्चन वही था, सिर्फ डिजिट चेंज कर दी, और डिजिट चेंज करने से आंसर चेंज हो जाता है ना। आगे पीछे करने पे आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो, है ना, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपको मैंने सिखाई है, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और आगे हम चैप्टर्स को धीरे धीरे आगे लेकर चल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है ना, अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है ना। लड़ाई है, बाकी लड़ाई है, खूब सारी लड़ाई है, और हर सब्जेक्ट में लड़ाई है ना। तो उसको जीतना है ना, हारना नहीं। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा और आपको अगर मेरा पढ़ाना सही लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपनी स्किल्स और अच्छी करूँगा और आपके लिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट लाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद मिलेंगे कल। थैंक यू, तब तक मेरे साथ बने रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, धन्यवाद।